नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2025 अगर आपका 60, 70, 50% है और आपको जॉब चाहिए ही, तो बहुत सारे शॉर्टकट तरीके हैं, जैसे रिश्वत देकर, ठीक है, जुगाड़ करवा के, ऐसे बहुत सारे तरीके। और बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर ऐसा अगर कोई जुगाड़ है तो आप बताइए, क्या जीडीएस में पैसा चलता है? तो ऐसा कौन कौन सा जुगाड़ है कि मैं जॉब पा सकता हूं? ऐसे खास तौर पर कमेंट आते रहते हैं और बहुत सारे लोग ऐसा दावा करते हैं कि मतलब पैसे देकर और जॉब दिलवाने की बात, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे आपको मैसेज आ रहे होंगे। तो मैं आपको आज सही चीज़ बताऊंगा कि जीडीएस में कैसे जॉब हो सकता है और ये पैसा वाला जुगाड़ कैसे हो सकता है, क्या ये सही है, जेन्युइन है तरीका, जेन्युइन तरीका क्या है जॉब लेने का। तो इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे, क्योंकि 2024 वाली वैकेंसी में भी फ्रॉड हुआ था और 2025 वाली में भी फ्रॉड होगा, ये 100% ठीक है। जो रिश्वत वाली बात है, जो जितने लोग कमेंट में ये पूछते हैं कि सर क्या इसमें जुगाड़ चलेगा, तो मैंने सोचा एक छोटा वीडियो बनाना जरूरी है इस पर। और 24 में तो खूब चला है फ्रॉड, ठीक है, 25 में भी बहुत सारे पैसे का हेर फेर वाला चलेगा, तो इसी पर बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपका कम परसेंट है, क्योंकि खास तौर पर ये वो बच्चे ज़्यादा परेशान रहते हैं जिनका जीडीएस में परसेंटेज, यानी कि 10वीं में जिनका परसेंटेज कम है, तो वो ज़्यादा परेशान रहते हैं कि कौन सा ऐसा जुगाड़ है कि उनकी जॉब लग जाए, ठीक है, 2025 में। तो अगर आपका 60% है, 70% है, 80% है और आप चाहते हो आप रिश्वत देकर आपको जॉब मिल जाए, तो ये रिश्वत आपको मैसेज भी आ रहा होगा, अभी नहीं आ रहा होगा तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको आएगा मैसेज आगे चलकर, ठीक है, जब ये एप्लीकेशन समाप्त हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे मैसेज आए, उसमें ये बताया कि मुझे मैसेज आया सर, मेल आया, मैसेज आया, ठीक है, और कॉल भी आती है कि आपने अगर जीडीएस में अप्लाई किया है तो आपको जॉब अगर चाहिए तो ये तरीका है, फॉलो करो, इतना पैसा लग रहा है और आपको जॉब मिल जाएगी। तो 2024 में ये खूब चला है दोस्तों, 2025 में चलेगा। बट एक चीज़ है इसमें दोस्तों कि अगर आपको ऐसा कॉल या मैसेज आता है, ठीक है, तो आप गलती से भी उस पर अमल मत करना, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं है कि उनके एक बार कॉल या मैसेज करने पर वो आपसे ऐसा ही बोलेंगे पहले कि ऐसा है कि आप ने जीडीएस में फॉर्म अप्लाई किया था सर और आपका नाम इसमें आ जाएगा, बट आपको इतने पैसे लगेंगे। अब वो जो भी अमाउंट बोलें अलग अलग तरीके से, ठीक है, तो हो सकता है आपसे पहले 10,000 20,000 बोलें ऐसा भी वो बोलते हैं कि सर इसमें लगेगा 50,000, बट आपको अगर यकीन नहीं है तो आप पहले 20,000 10,000 कर दीजिए, फिर आपका जब लिस्ट में नाम हम लोग डलवा देंगे तब अगला 10 कर दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, फाइनल जब आपकी जॉब लग जाएगी तो बाकी पेमेंट पूरा आप कर दीजिएगा। तो जब वो इस तरीके से बोलते हैं तो सामने वाले को भरोसा हो जाता है कि 50,000 मांग रहा है, जिसमें पहले 10 ही तो कह रहा है, ये तो कह रहा है कि 10 देने के बाद में जब आपका नाम आ जाएगा तब आप बाकी पेमेंट कीजिए। तो वो ऐसा बात करेंगे कि आपको लगेगा एकदम जेन्युइन तरीके से बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनका टारगेट 50,000 होता ही नहीं, उनका टारगेट वही 10 और 20,000 होता है। आपको ये लगता है कि ये तो 50,000 अगर फ्रॉड करना होता तो ये पूरे 50,000 मांगता है, ये तो ये कह रहा है कि पहले 10 दो, जब आपका नाम आ जाएगा तब आप 50 देना। इस चक्कर में फंस के आप पहला 10 कर देते हो, ठीक है, और वो 10 करने के बाद में वो हो जाते हैं गायब। तो जब भी आपको कोई कॉल या मैसेज आए कि आप ये पैसे, इतने पैसे लग रहे हैं और आप कर दो, आपका हम करवा देंगे जीडीएस में, तो आपको एक पैसे नहीं देना है, ठीक है। अगर आपका परसेंटेज कम है, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि आप पैसे देकर आपका जीडीएस में हो जाएगा तो ये बहुत गलत है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कम परसेंट पे बहुत सारे लोग ये कमेंट कर देते हैं, गुस्से में बोलते होंगे कि सर जीडीएस में फ्रॉड चल रहा है। देखो, गलत ये हो रहा है कि जो मेरिट बेस पे है, इस चीज़ पे मैं भी थोड़ा एग्री करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं बच्चे कामयाब और सक्षम हैं, वो इस लेवल का एग्ज़ाम क्लियर करने में, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, रेलवे की, बैंक की कर रहे हैं, वो इसको निकाल भी सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि उनका परसेंटेज है कम, वो बेचारे किसी का 65 है, किसी का 70 है, ऐसे है, कोई 75 है, 80 तक है। बट इनमें ऐसा नहीं है कि जिनका 90-95 है वो सब नकलची मतलब बच्चे होंगे, वो भी उसमें से बहुत सारे बच्चे पढ़ने वाले होंगे। बट कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जो शायद, क्योंकि 2024 वाले में ऐसा निकल के आया था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको हिंदी लिखनी नहीं आती, उनका सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। तो इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ। बट अगर आप ये सोचो कि डायरेक्ट पैसा देकर और आपको जीडीएस में जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये जो लोग अफवाह फैला रहे हैं वो गलत है, और जो कर रहे हैं वो सब फ्रॉड है, वो आपसे पैसा ऐंठना चाहते हैं, ठीक है। जीडीएस में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, ठीक है, एकदम साफ़ सुथरी वैकेंसी है। बस ये है कि मेरिट बेस पे हो रहा है, ठीक है।
तो आप गलती से भी पैसे मत दे देना, ठीक है। तो जो लोग ये सवाल पूछ रहे थे उनको मैंने शायद क्लियर कर दिया, उनको समझ में आ गया होगा। जो लोग पूछ रहे थे कि कोई जुगाड़ चलता है इसमें कोई जुगाड़ नहीं है मेरी समझ से जहाँ तक, और कोई आपका जुगाड़ करवा भी नहीं पाएगा, ठीक है। इसमें तो आप फॉर्म अप्लाई करो, अच्छे से डिवीजन सेलेक्ट करो, अच्छे से सर्कल सेलेक्ट करो, ठीक है। अगर आपका नाम आ गया तो सो फॉर गुड, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो कोई और जॉब ट्राई करो, ठीक है। रेलवे ट्राई कर लो, ठीक है, ग्रुप डी, और एसएससी ट्राई करो, बैंक ट्राई करो, बहुत सारी ऐसी जॉब है। बट आप गलती से भी पैसे मत फंसा देना, ठीक है। अगर आपको कॉल आ जाए या मैसेज आ गए तो मुझे उम्मीद है अब कोई ऐसी गलती नहीं करेगा, और ये जो सवाल होंगे सबको आंसर मिल गया होगा। फिर मिलते हैं जैसे कोई अपडेट आती है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक नमस्कार, जय हिंद।